हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये वेबसाइट एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगी रिटन मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए और वर्कशीट्स के लिए। और हमने 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। आप इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी सब्जेक्ट्स की जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो आप वहाँ पे क्लिक करके नोट्स को देख सकते हैं। इंग्लिश में अभी हम बी हाइव बुक कर रहे हैं, तो बी हाइव बुक में हम कर रहे हैं रेन ऑन द रूफ। तो इस पे क्लिक करिए। इसके साथ ही जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको वर्ड मीनिंग मिल जाते हैं। ये हमने इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है स्ट्रेंजा वाइज। और फिर नीचे आपको वर्ड मीनिंग मिलते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वर्कशीट्स का लिंक मिलता है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए अलग से एक हेडिंग है, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे क्लिक करिए। सब्जेक्ट वाइज आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, फिर उस पर क्लिक करके सब ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप क्लास और अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम मेथड से आप वर्कशीट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेबसाइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए इंग्लिश और बुक है बी हाइव बुक और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और आजकल हम कर रहे हैं रेन ऑन द रूफ। उसमें हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो रेन ऑन द रूफ में आज होगा झटपट रिवीजन। इसमें आपने अभी तक क्या समझा पोयम से, अपने चैप्टर से, उसका एक झटपट रिवीजन होगा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइप आंसर्स नहीं देने हैं। सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, या तो यस या नो या मैक्सिमम आपको एक लाइन में आंसर देना है। तो मेथड क्या रहेगा, हम क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर आपको कुछ टाइम देंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसमें आपको अपना आंसर सोचना है और फिर जो आंसर हम बताएंगे उससे मैच करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया या आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट ऑन रेनी डे। तो आप आंसर सोचिए और हम आपको टाइम देते हैं 5 सेकंड का। तो पोएट अपने बेडरूम में थे या वो अपने घर में थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन रेन वाज फॉलिंग इन डे और नाइट। तो रेन कब फॉल हो रही थी, दिन में या रात में। सोचिए। सोच लिया आंसर, तो आंसर है नाइट में। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट शोज द पोएट वाज रिलैक्सिंग। आपने पोएम पढ़ी है, बुक ले सकते हैं, उसमें से आपको वो लाइन्स छांटनी है जहाँ पे कि पोएट वाज रिलैक्सिंग। तो आप अपना आंसर सोचिए। तो वो लाइन है, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। क्वेश्चन में आपको 4 आंसर्स दिए गए हैं जिसमें से कि एक करेक्ट आंसर है। तो पोएट रिमेंबर्ड हिज, पोएट ने किसको याद किया, फादर को, ब्रदर को, मदर को या नन ऑफ द अबव। तो आप आंसर सोचिए। तो उन्होंने किसको याद किया था, अपनी मदर को। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ पोएम रेन ऑन द रूफ। तो आपको पोएट का नाम बताना है। आप नाम सोचिए, नाम तो आपको पता है। तो क्या है पोएट का नाम, पोएट का नाम है कोर्ट्स किनी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है। यदि आपने वर्ड मीनिंग्स वाला वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप इसका आंसर
बहुत आसानी से दे सकते हैं। शिंगल्स आर, शिंगल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सीमेंट ब्रिक्स, सेकंड है रेक्टेंगुलर वुडन ब्रिक्स। तो इन दोनों में से आपको आंसर सोचना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो ये तो आपने सोच लिया होगा क्या है। बिल्कुल, रेक्टेंगुलर वुडन ब्रिक्स। अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट आएंगे। स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो आपको यस कहना है, स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको नो लिखना है। तो सेवेंथ है द पोएट रिमेंबर्स ओल्ड मेमोरीज आफ्टर लिसनिंग पैटर ऑफ रेन ऑन शिंगल्स। तो बताइए ये सही है या गलत? आप अपना आंसर सोचिए। ये सही है। डार्लिंग ड्रीमर्स इज यूज्ड फॉर फ्रेंड्स। पोएट ने डार्लिंग ड्रीमर्स यूज किया है अपनी पोएम में, तो वो फ्रेंड्स के लिए है। स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप आंसर सोचिए। बताइए। बिल्कुल सही, ये है गलत स्टेटमेंट, क्योंकि डार्लिंग ड्रीमर्स तो वो यूज कर रहे थे अपने सिबलिंग्स के लिए। नाइन्थ है विच मेलोडी ऑफ नेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट इन द पोएम। तो इसका आंसर सोचिए। The patter of rain on the roof is described as melody of nature. 10th और लास्ट क्वेश्चन है which sound did break the sadness of night। तो पोएम आपने पढ़ी है, आंसर आपको पता है, फटाफट से अपना आंसर लिखिए और फिर अपने आंसर को मैच करिए। द साउंड ऑफ रेन ब्रोक द सैडनेस ऑफ नाइट। जो रात की उदासी थी उसको किसने ब्रेक किया? उसको ब्रेक किया साउंड ऑफ रेन ने। तो आपने ये 10 के 10 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए होंगे और आपको भी पता चल गया होगा कि आपके कितने परसेंटेज सही है या आपकी कितनी तैयारी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबने 100% स्कोर किया होगा और अपना स्कोर आप मुझे याद से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो आज रेन ऑन द रूफ पोएम कंप्लीट हो गई है। हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया, हमने वर्ड मीनिंग्स किए, क्वेश्चन आंसर्स किए और सबसे एंड में हमने किया झटपट रिवीजन और लगे हाथ हमने क्या किया, अपनी पोएम का रिवीजन भी कर लिया और हमें पता चल गया हमारी कितनी तैयारी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है या आपको लगता है कि आपको कोई पार्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसको दोबारा से समझा दूंगी। आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com पे जा सकते हैं, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।